नमस्कार, मैं हूं सानिसा हरने और आइए बंसल न्यूज की इस खास पेशकश लक्ष्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं दर्शकों, जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों के जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ भोपाल से सुरेंद्र मालवीय, जो पीयूष नीट एकेडमी भोपाल के डायरेक्टर हैं, और साथ में है दीपाली सिंह, जो पीयूष नीट एकेडमी की स्टूडेंट है, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का लक्ष्य में स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पीयूष नीट एकेडमी के डायरेक्टर, उनसे ये पूछना चाहेंगे कि सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अपनी एकेडमी आप कैसे चलाते हैं, क्या खासियत है आपकी एकेडमी की। जी, सभी बच्चों को सर्वप्रथम ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज 10वीं के भी एग्जाम शुरू हो चुके हैं और 12वीं की परीक्षा भी कल से शुरू है। एमपी बोर्ड सीबीएसई की भी हो चुकी हैं। सभी बच्चे तनाव से गुजर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा। जी बताइए। जी सुरेंद्र जी, आप अपने आज के इस बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे अपनी एकेडमी के बारे में सुरेंद्र मालवीय जी? मैं बताना चाहूँगा बच्चों के लिए कि सॉरी सर, लाइव है क्या? सुरेंद्र मालवीय जी अपने पीयूष एकेडमी के डायरेक्टर हैं और उन्होंने अपनी एकेडमी काफ़ी लंबे समय से वो चला रहे हैं और काफ़ी बच्चों को मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। सुरेंद्र मालवीय जी का नीट के बच्चों को स्पेशल अटेंशन रहता है। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए पीयूष नीट एकेडमी खोली गई है, जहां पर कई स्टूडेंट्स अपना भविष्य देख रहे हैं और खुश हैं इस एकेडमी में। आइए बात करेंगे, एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी हैं पीयूष नीट एकेडमी, दीपाली। दीपाली, आप ये बताएं कि आप किस तरह से तैयारी कर रही हैं और आपने भविष्य में जो डॉक्टर बनने का सपना संजोया है, कैसे देखती हैं आप और इस एकेडमी में आपको क्या क्या सहूलियतें मिल रही हैं? सबसे पहले तो मैम मैं कहना चाहूँगी कि इस एकेडमी से जो मुझे इतनी एनकरेजमेंट मिली है, जो पीयूष नीट एकेडमी की फैकल्टी है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और यहाँ की जो काफ़ी सपोर्टिंग भी है। तो यहाँ पर जो मुझे सपोर्ट मिला है, जो मेरे टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर होते हैं और जो मुझे समझ में नहीं आता है वो मैं डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकती हूँ और अदरवाइज़ डायरेक्टर से भी हम बात करने के लिए फ्री रहते हैं। तो इस एकेडमी से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग इसको ज्वाइन करें एकेडमी को। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे ज्वाइन करे भी 6 to 7 मंथ हुए हैं, उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। दीपाली, आपने जैसे कि हमारे दर्शकों को बताया, और हम ये भी जानना चाहेंगे दीपाली कि इस एकेडमी में आपको एग्जाम्स में कैसे मदद मिलती है, आप कैसे तैयारी करती हैं इस एग्जाम्स, जबकि नीट एक बहुत बड़ी एग्जाम मानी जाती है और उसको क्लियर करने के बाद ही एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। तो आपने भी एक सपना संजोया है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप कैसे, आपको ये एकेडमी तैयार करती है, किस तरह की स्पेशल अटेंशन उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो नीट में अपीयर होने वाले हैं? मैम, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी नीट एस्पिरेंट या स्टूडेंट जितने भी मुझे देख रहे हैं, उनको ये पता होगा कि फिज़िक्स एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीट में और जो काफ़ी बहुत सारे बच्चों के लिए हार्ड भी होता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो है फिज़िक्स सब्जेक्ट, जिसमें मुझे पूरा का पूरा अटेंशन मिला है मेरे टीचर्स का। और केमिस्ट्री बायो की बात करें हम, तो केमिस्ट्री बायो भी काफ़ी अच्छे से समझ में आती है और जो हमारे टीचर्स हैं वो एकदम टॉपिक को एकदम डिटेल में समझाते हैं और अगर समझ में नहीं आया है तो उसको वापस से रिकॉल करवाते हैं और काफ़ी डिटेल में हमें उसका आंसर या फिर उसका सल्यूशन देते हैं।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम आपके सर सुरेंद्र मालवीय जी से ये पूछना चाहेंगे कि आप छात्रों का मार्गदर्शन कितने वर्षों से कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। मैम, हमारी संस्थान 2013 से जिसकी शुरुआत हुई थी, तो लगभग मुझे 10 सालों का अनुभव है अपने छात्रों को गाइड करने का, और 10 सालों से मैं अपनी सेवाएं निरंतर दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि 10 सालों से आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। कितने बच्चे आपके एकेडमी में पढ़ते हुए नीट एग्जाम को क्लियर करके चले गए और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं? किस तरह की खास बात है आपके एकेडमी की जो आपकी एकेडमी को दूसरे एकेडमी से अलग करती है? मैम, मेरी एकेडमी की जो खास बात है वो ये है कि हम एक चीज को औरों से अलग करते हैं, वो है हमारा बच्चे को होमवर्क लेस। मतलब बाकी कोचिंग्स में या स्कूल में होमवर्क देते हैं बच्चों को, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम देते हैं 100% रिजल्ट क्लास में। जितना आज पढ़ाया जाएगा बच्चे को उतना आना चाहिए। मेरा बस इसी बात पर फोकस रहता है मैम। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि जितना पढ़ाया जाएगा उतना तो आपको आना ही चाहिए। और होमवर्क की बात आपने कही, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो सिर्फ कोचिंग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर आकर वापस उसका प्रैक्टिस नहीं करते, होमवर्क नहीं करते? क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो कोचिंग में जाकर वापस आकर घर पे अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जबकि नीट जैसी एग्जाम में बहुत मेहनत की जरूरत है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैम बच्चों को 100% फोकस रहना चाहिए। यदि बच्चा फोकस नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं स्टडी मैनेजमेंट बिगड़ेगा। तो बच्चे को टाइम मैनेजमेंट इसके द्वारा करना पड़ता है, तो पढ़ाई का बोझ ही नहीं बनेगा बच्चे पर। तो बच्चे को मोबाइल एक ऐसी चीज है जो बच्चों की पढ़ाई को बेकार करती है। तो मोबाइल ये भी नहीं बोल सकते बच्चों से कि मोबाइल ना चलाएं, मोबाइल चलाएं, लेकिन मोबाइल के साथ भी एक समय की बाध्यता होना जरूरी है कि आपको कब उसका उपयोग करना है। बहुत अच्छी बात कही कि मोबाइल चलाएं पर उसके साथ समय की बाध्यता होना भी जरूरी है। और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि मोबाइल क्या आप कक्षा में अलाउड करते हैं, और मोबाइल कितना सहयोगी है नीट एग्जाम के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं? कहाँ तक सहयोग करता है मोबाइल, और आजकल की जो यूट्यूब और इन सब चीजें कितनी हेल्पफुल है आजकल के बच्चों के लिए, या सिर्फ कोचिंग में जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं वही काफी है? मैम, मोबाइल से ये तो नहीं बोल सकते मैम को मोबाइल को आप एकदम साइड कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं संभव है। बट यह है कि मोबाइल का एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि हमको रात में 8 बजे से लेके 9 बजे तक या 8:30 तक 1 घंटे चलाना है, आधा घंटे चलाना है। बाकी बुक से अच्छा रिसोर्स कुछ भी नहीं है पढ़ाई के लिए। तो आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं बच्चों को? मैम, ऑनलाइन भी, कोविड में तो ऑनलाइन ही पढ़ाया था, बट ऑफलाइन से इतना समय नहीं मिल पाता मैम कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले पाए। और ऑनलाइन में पढ़ाने में फील नहीं आता है जो ऑफलाइन में मजा आता है मैम। मतलब ऑफलाइन पढ़ाना ज्यादा श्रेयस्कर है और ऑनलाइन पढ़ाने में आपको दिक्कत आती होगी? कैमरे के सामने पढ़ाने में उतना सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाता खुद को भी और बच्चे को भी मैम। मतलब कैमरे के सामने पढ़ाने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने में ही सेटिस्फेक्शन। एज आप एक टीचर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो आपको वही सेटिस्फेक्शन मिलता है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है। बिल्कुल, उसमें भी मजा आता है। बिल्कुल सही कहा, बच्चे उतना अच्छे समझ भी पाते हैं उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनलाइन में कि बच्चे एक आपसे सिर्फ एक कैमरे के माध्यम से जुड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दीपाली से अगला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। दीपाली, आप ये बताइए कि बंसल समूह की किन नीतियों को आप पसंद करती हैं, क्योंकि बंसल समूह के भी कई ऐसे फार्मेसी कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आप किन नीतियों को पसंद करती हैं बंसल समूह की? मैम, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ज़्यादातर जो बंसल इंस्टीट्यूट्स हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं, तो रूरल एरियाज़ में जो स्टडी का जो रेशो है बहुत कम है, वो जो हमें बढ़ाना है। तो जिस तरह बंसल कंपनी ने अपनी इंस्टीट्यूट्स को स्थापित किया है, तो वहाँ पर जो रूरल एरियाज़ की बच्चे हैं, गर्ल्स है, स्पेशली गर्ल्स, वो अपनी रीच तक पहुंच पाती हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल पाता है। बिल्कुल ठीक कहा दीपाली ने कि टेक्निकल एजुकेशन और बंसल की नीतियों को कई जो बच्चे हैं फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। और अगला सवाल हम सुरेंद्र मालवीय से पूछना चाहेंगे कि आप ये बताएं, वर्तमान दौर में आपने देखा होगा समय का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कई बार समय प्रबंधन नहीं होने की वजह से अच्छी खासी चीजें हाथ से निकल जाती हैं। तो वर्तमान दौर में टाइम मैनेजमेंट की क्या महत्ता है आपकी नजर में? मैम, समय प्रबंधन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जी। यदि आप समय प्रबंधन नहीं करेंगे तो आप किसी भी काम को सही से अंजाम नहीं दे पाएंगे सही समय पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल मैम। और क्या बोलना चाहेंगे? समय प्रबंधन एक बहुत बड़ा विषय है।
समय प्रबंधन के ऊपर एक आप डायरेक्टर भी हैं, एक टीचर भी हैं, आप फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, तो आप किस तरह से बच्चों को एक टिप्स देना चाहेंगे कि समय प्रबंधन कैसे करें वो? मैम 2016 में जब मैम जियो नहीं आया था तो मैंने खुद ये अंतर देखा है कि 2016 तक बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, क्यों उस दौर में बच्चों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। बच्चों के पास जो दोस्ती होती थी वो किताबों से होती थी, लेकिन उसके बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम। तो बच्चे कहने के मोबाइल में आज इतना इन्वॉल्व है मैम कि समय मैनेजमेंट उनका खराब हो चुका है, जिस वजह से बच्चा स्ट्रेस भी लेता है, पढ़ाई का बैकलॉग भी मैम बढ़ता है। इन सारी चीज़ों को बच्चों को मैनेज करना पड़ेगा। देर नाइट तक जैसे फेसबुक का यूज करना, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन सब चीज़ों की वजह से मैम कहीं ना कहीं एजुकेशन में गिरावट आई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन सब पे जो बच्चे बिजी रहते हैं और अपनी पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। जितना समय उनको अपनी पढ़ाई में देना होता है उससे ज्यादा समय वो फेसबुक पोस्ट और इंस्टा पोस्ट पर देते हैं। जैसा कि सुरेंद्र मालवी ने बताया, यही प्रश्न हम अगर दीपाली से पूछना चाहे कि दीपाली, आप अपना समय प्रबंधन पढ़ाई के वक्त अगर हम पूछें, आप एक एस्पायरिंग नीट स्टूडेंट हैं, तो कैसे आप अपना समय प्रबंधन करती हैं? आपकी कुछ एक्टिविटीज भी होंगी पढ़ाई के अलावा, सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं, आप बताएं। मैम 8 to 2 मेरी ट्यूशन रहती है, मतलब मैं एकेडमी आती हूँ, उसमें मैं अपना पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को देती हूँ। देन घर जाकर जो मेरी जैसे मेरी हॉबी है डांसिंग एंड बैडमिंटन, तो मैं स्पेसिफिक 1-1 घंटा अपनी हॉबीज़ को देती हूँ। देन मेरा पर्टिकुलर टाइम है कि मुझे मतलब 7 to 11 मेरा पढ़ने का टाइम है, जिसमें मैं किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ। तो इसमें मैं अपने पूरे पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाती हूँ, और जो टीचर ने मुझे पढ़ाया है उसको मैं रिवाइज तुरंत ही कर लेती हूँ कि मेरा बैकलॉग जमा ना हो और आगे जाके मुझे टेंशन ना हो किसी भी चीज़ की। बिल्कुल ठीक कहा दीपाली आपने। और जिस तरह से दीपाली ने अपने पढ़ाई और एक्टिविटीज के मैनेजमेंट के बारे में बताया, तो आइए बातचीत जारी रखेंगे दोनों से। और हम फिर से सुरेंद्र मालवी जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आप गाइड कर रहे हैं आज नीट के बच्चों को और हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे तैयारी की जाए, अगली बात हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज की दौर में तनाव ऐसा शब्द था कि पहले बड़ों को हुआ करता था, पर अब तनाव बच्चों को ज्यादा होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस समय स्ट्रेस मैनेजमेंट, जहाँ पर अपेक्षाओं का जबरदस्त दबाव, कहीं पेरेंट्स उम्मीद लगाते हैं, कहीं स्टूडेंट्स अपने साथ वाले जो दोस्त हैं, पीयर प्रेशर जो होता है उनके साथ उम्मीदों में रहते हैं कि हमारा दोस्त कर रहा है तो हमें भी यही करना है, पेरेंट्स का दबाव अलग रहता है। तो किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट में बच्चों को अपने को बाहर रखना चाहिए, कैसे पढ़ाई की तरफ समर्पित होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? मैम स्ट्रेस मैनेजमेंट की यदि मैं बात करूं तो स्ट्रेस बच्चों की जैसे नींद का पूरा ना होना, आजकल बच्चे के देर रात्रि तक मैम जागते हैं, जिससे बच्चों का स्ट्रेस होता है। इसमें हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम सुबह मॉर्निंग में जैसे कि 6 बजे योगा को शामिल करना चाहिए, जिससे बच्चे की पढ़ाई में तो लाभ होता ही है, साथ में बच्चे को स्ट्रेस भी नहीं होगा यदि बच्चा योगा करता है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को योगा करना चाहिए स्ट्रेस दूर करने के लिए? बिल्कुल मैम। आप इतने सालों से 10 सालों से ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, पीयूष नीट एकेडमी चला रहे हैं, आपने कई बच्चों को आगे बढ़ाया, इस एग्जाम में उनको मार्गदर्शन दिया, तो किस तरह का स्ट्रेस मुख्य रूप से बच्चों में आपने देखा? मैम स्ट्रेस कुछ नहीं मैम, स्ट्रेस का मैम जन्म होता है ओवर वर्किंग से या ओवर स्टडी से या घबराहट से। तो मैम यहाँ जो मुख्यतः हम देखेंगे वो टाइम मैनेजमेंट का इशू है मैम। जो टाइम में हम फेलियर होते हैं उसी से मैम स्ट्रेस होता है। यदि बच्चा सही समय पे सभी कामों को खत्म करे तो बच्चों को स्ट्रेस मैम नहीं होता है। मैं फिर बात को दोहराऊंगा अपनी कि मोबाइल की एक अहम भूमिका है मैम, इसका संबंध स्ट्रेस से भी है, डिप्रेशन से भी है, सारी चीज़ों से मैम इसका संबंध है। तो बच्चे को क्या है, मोबाइल से दूरी बनाना बहुत जरूरी है मैम, कंप्लीट नहीं लेकिन उसको कहीं ना कहीं मोबाइल को एक समय की बाध्यता से मैम जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने बार बार एक ही बात को हमें विशेष रूप से बताया कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो आप ये कहना चाहते हैं मोबाइल पर, स्ट्रेस में मोबाइल के अलावा भी कई ऐसे तनाव, कई ऐसे उम्मीदों के तनाव रहते हैं, अपेक्षाओं के तनाव रहते हैं, जहां पर घर वाले जो कहते हैं कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप क्या कहना चाहेंगे जब बच्चा अपने घर वालों के ही प्रेशर में आता है और उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाता है? मैम इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो वो
जो हम खुद सपना देखते हैं, और दूसरा वो जो हम किसी को देखकर ये सोच लेते हैं कि हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, या हम इंजीनियर बनना चाहिए, या हम आईएएस बनने चाहिए, या आईपीएस बनने चाहिए। तो मैम किसी भी चीज को करने के लिए बच्चे की रुचि का होना जरूरी है। हमें देखना पड़ेगा, किसी मतलब थोपना नहीं चाहिए। आजकल माता पिता क्या कहते हैं, हमारी बेटी डॉक्टर है तो हमारा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, या हमारी रिलेटिव्स डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर बनाएंगे बच्चे को, या इंजीनियर, आईएएस या आईपीएस। नहीं, तो सबसे पहले सफलता का जो पहला सूत्र है वह है बच्चे की रुचि। क्या बच्चे का रुझान उस विषय की ओर है या रुझान नहीं है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि बच्चे का रुझान देखना पड़ता है। बिल्कुल। ये चाहे घर के लोग हों, परिवार के सदस्य हों, या जो पढ़ाने वाले टीचर्स हों, उनको भी ये समझना होगा कि बच्चे की रुचि किसमें है। बिल्कुल। और उसके बाद बच्चा अगर उस रुचि के अनुसार अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो समझ में आ जाता है कि बच्चे की रुचि इसमें नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात कही। अगला सवाल जो है दीपाली, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप भी एक नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट है, तो आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करती हैं और किस तरह से आप अपने लक्ष्य के पीछे जा रही हैं? क्या आपके जैसे कई स्टूडेंट्स जो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं, जो नीट में अपीयर होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से इसकी तैयारी करते हैं और लक्ष्य को निर्धारित करते हैं नीट के बच्चे? मैम सबसे पहले तो जो नीट एस्पिरेंट मुझे देख रहे हैं वो मैं उनको बताना चाहूँगी, नीट बहुत एक टफ एग्ज़ाम है और बहुत डेडिकेटेड एग्ज़ाम है। तो इसके प्रति हमें मतलब जैसे कि हमें एकदम बहुत वो होना चाहिए कि हाँ हमें क्लियर करना है, जो हमारा एम है वो है डॉक्टर बनना एंड नथिंग एल्स। बस हमें इस पे ही ध्यान देना है, बाहर के जो भी मैटर्स हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अपनी स्टडी को प्रॉपर करना चाहिए, और जैसे मैं बोलती आ रही हूँ शुरू से, अपना बैकलॉग कभी भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि एक टाइम के बाद बैकलॉग आपके पास इतना जुड़ जाएगा कि आगे चल के आपके पास स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल दीपाली ने सही बात कही कि बैकलॉग को ना रखें। कोई भी एग्जाम अगर बच्चे दे रहे हैं, अगर आज हम बात कर रहे हैं नीट की, तो नीट में भी जैसे कि बताया दीपाली ने कि बहुत टफ एग्जाम है, और जो पढ़ाया जाता है उसको घर आके यदि रिवाइज नहीं किया, उसके नोट्स नहीं बनाए, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। वो बाद में एक बोझा बन जाएगा कि हमने ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा। आप किस तरह से अपने लक्ष्य को देखती हैं ये तो आपने बताया, पर साथ में आप टेक्निकल एजुकेशन में आप किस तरह से सोचती हैं, कितना इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एजुकेशन, और बंसल की जो नीतियां हैं टेक्निकल एजुकेशन को लेकर, किस नीति को आप पसंद करती हैं? मैम जैसे कि मैंने आपको रूरल एरिया के बारे में बताया, वो तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सबसे ज़्यादा जो अच्छे प्रेफर, जैसे बंसल हॉस्पिटल है, बंसल फार्मेसी है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव किया है। तो मैं मतलब यही कहना चाहूँगी कि इतना ही हमें सक्सेसफुल बनना है अपनी ज़िंदगी में कि हम जो हमें चाहिए वो हम अचीव कर सकें। और मुझे थोड़ा बहुत मतलब आधे से ज़्यादा डेडिकेशन बंसल के उससे भी मिला है। बिल्कुल ठीक कहा दीपाली आपने। और अगला सवाल सुरेंद्र जी आपसे पूछना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आप बंसल समूह के योगदान को किस रूप में देख रहे हैं? मैम शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो जैसे दोनों चीजें आप जुड़ी हुई हैं, जैसे हमारे नीट भी होती है और साथ में आईआईटी भी होती है। तो मैम ऐसा नहीं है, आज वर्तमान समय को मैं देखूं मैम तो कहीं ना कहीं बायो जो सब्जेक्ट है उसका महत्व बढ़ा है, और कहीं ना कहीं मैथ्स का ग्राफ डाउन हुआ है। लेकिन आज से 3 या 4 वर्षों बाद हम फिर देखेंगे कि फिर से मैथ्स का जमाना आएगा। कहने का मतलब यह है मैम कि टेक्नोलॉजी एक अहम हिस्सा है हमारी उसका। तो चाहे डॉक्टरी फील्ड हो तो वो भी मैम कहने के टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। और तो जो बच्चे की रुचि मैथ्स में है तो मैथ्स ले, बायो है तो बायो ले, और टेक्नोलॉजी तो मैम जरूरी है। और बंसल ग्रुप की मैं बात करूँ तो इसका इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और मेडिकल सेक्टर में तो है ही है। तो मैं इतना ही बोलूँगा मैम बच्चों को, सभी दर्शकों को, कि जिस विषय में आपकी मैम रुचि है बच्चों को उसी विषय को लेना चाहिए। मैथ्स है तो मैथ्स, बायो है तो बायो। बिल्कुल ठीक कहा। और अंत में जब हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सुरेंद्र मालवीय? मैम मैं इतना ही बोलना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि उन माता पिता को भी बोलूंगा कि बच्चों के ऊपर सपने को थोपे ना। बच्चे को कहना चाहते हैं जिस क्षेत्र में रुचि है उसी विषय से पढ़ाएं। डॉक्टर बनना तो डॉक्टर, इंजीनियर तो इंजीनियर, आईएएस तो आईएएस, आईपीएस तो आईपीएस। उनको सपनों की उड़ान भरने दें, सपनों की उड़ान भरने दे, ये आप कहना चाहते हैं, उनके ऊपर थोपे ना। और साथ में दीपाली, आप भी स्टूडेंट है, एस्पायरिंग स्टूडेंट है, मैं लगातार कह रही हूँ कि आप नीट में अपीयर होने वाली, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जैसे समकक्ष बच्चों को?
मैम मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स जो मुझे देख पा रहे हैं वो जो जिस चीज़ में उनके बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें पूरा फुल सपोर्ट दें उसको, क्योंकि बिना पेरेंट के सपोर्ट से बच्चा कुछ भी नहीं है। जब तक उसे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उसके पेरेंट्स ही होते हैं और जो उसको सही गलत जो भी सिखाते हैं सब पेरेंट्स ही सिखाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एनकरेज करें और बच्चे भी अपनी नीड पे पूरा फोकस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।